नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिलेबस का एक पार्ट है भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हम बात करेंगे कि भाषा परिवार। सबसे पहले तो भाषा परिवार किसे कहा जाता है। भाषा परिवार यानी कि कुनबा, जैसे हम लोगों का एक परिवार होता है उसी तरह से भाषा का भी एक परिवार होता है। इसमें हम बात करेंगे कि भाषा यानी कि भाषा परिवार, जो भाषाएं एक ही वंश या मूल भाषा से विकसित हुई हों या विकसित होती हैं, एक भाषा परिवार का निर्माण करती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो 12 भाषा परिवार हैं। लगभग ये माना जाता है कि विश्व में 3000 भाषाएं हैं। उन 3000 भाषाएं यानी कि वो 3000 भाषाएं लगभग 12 भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इनमें भी हम बात करेंगे कि ये 12 भाषा परिवार जो है हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन 12 भाषा परिवारों में से भी हम बात करेंगे कि 4 भाषा परिवार आपके भारत में माने जाते हैं। 12 में से 4 भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में माने जाते हैं। इनमें अब 12 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, थोड़ा हम एक बात जो है डिस्कस करते हैं इन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय यानी कि भारोपीय भाषा परिवार। भारत और यूरोप से मिलकर बने भारोपीय परिवार किस किस से मिलकर बना है? भारत और यूरोप दोनों की मिक्सअप जो भाषाएं हैं उससे मिलकर बना है भारोपीय भाषा परिवार। इसे इंडो यूरोपियन परिवार भी कहा जाता है। दूसरा, द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अलावा हम बात करेंगे तीसरा, चीनी भाषा परिवार। और इसके बाद सोमेटिक हो गया, सोमेटिक के बाद टेमेटिक हो गया। फिफ्थ आपका इसके बाद आग्नेय भाषा परिवार। देन आग्नेय को ही ऑस्टिक भी कहा जाता है। फिर सेवंथ की हम बात करेंगे यूरोल, यानी यूरोल माउंटेन सीरीज आप जानते होंगे इसके बारे में। यूरोल या अल्टाइक इसे कहा जाता है। इसके बाद बाटू यानी कि एक भाषा परिवार बाटू का भी आता है। और इसके बाद जो नवा है हम बात करेंगे अमेरिकन लैंग्वेज, ठीक, या रेड इंडियन लोग इसे प्रयोग करते हैं बेसिकली। 10वीं जो है आपका भाषा कॉकेसस माउंटेन सीरीज पढ़ा होगा आपने। और इसके बाद आपका सूडान क्षेत्र में बोली जाती है। और बुशमैन यानी कि खासकर बुशमैन प्रजाति के द्वारा बोली जाती है सारा मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, इस तरह से। ठीक, तो ये 12 भाषा परिवार हैं कुल विश्व के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। अब 12 भाषा परिवार से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है मूल रूप से जो 4 भाषा परिवार बोले जाते हैं भारत में, हमें उनसे मतलब है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से हैं, क्या हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आएगा कि कुल भाषा परिवार कितने हैं विश्व में? तो कुल भाषा परिवारों की संख्या है 12, जिनमें से अगर बात की जाए तो भारत में कुल कितने भाषा परिवार है? भारत में जो भाषा परिवार हैं 12 भाषा परिवार। इसमें से भी हम पहला भाषा परिवार बात करते हैं। तो भारत में पहला भाषा परिवार है भारोपीय परिवार यानी कि भारत और यूरोप का मिक्सित रूप, आप कह सकते हैं मिक्सअप रूप है ये भारोपीय भाषा परिवार। इसे इंडो यूरोपियन यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडो यूरोपियन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारोपीय भाषा परिवार, इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा यानी कि बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। तो लगभग ये माना जाता है कि 72 से 73% लोग इस भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो बोलने वाले सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, कभी क्वेश्चन आएगा। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है आपका भारोपीय परिवार यानी कि भारत और यूरोप, इंडो यूरोपियन परिवार कहते हैं इसे। बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार, 73% लोग इस भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं मुख्य रूप से देख लेते हैं कुछ। संस्कृत, ईरानी, आपका ग्रीक हो जाता है, उसके बाद आपका फारसी हो गया, और हिंदी तो इस परिवार की मुख्य भाषा है। ठीक, ये
इन्हीं से मूल यानी कि भारोप्य परिवार से ही ये भाषाएं मूल रूप से विकसित हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्हें भारोप्य भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि इस परिवार के अंतर्गत यानी भारोप्य परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं भारत में बोली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, ये क्वेश्चन बना हुई है कि जो भाषाएं यानी इस परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं भारत में बोली जाएगी यानी भारत में बोली जाती हैं भारोप्य परिवार के अंतर्गत उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है भारतीय आर्य भाषा परिवार। यानी कि जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं भारोप्य भाषा परिवार के अंतर्गत उन्हें कहा जाता है भारोप्य यानी कि भारतीय आर्य भाषा परिवार। ये एग्जाम में कई बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ भी है एग्जाम में। फिर हम बात करेंगे कि इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे भारोप्य परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, कौन कौन सी आ रही हैं। तो हम अगर देखते हैं जैसे हिंदी का भी अगर हम विकास देखते हैं तो संस्कृत से होता है, उसमें फिर पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, अवहट हो गया। तो हिंदी के अंतर्गत भी बहुत सारी बोलियां आती हैं। तो इस तरह से विकसित हुआ है एक परिवार, एक कुनबा, एक फैमिली। ठीक, तो ये है आपका भारोप्य परिवार, तो मुख्य भाषा परिवार। दूसरे हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बड़ा भाषा परिवार। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करेंगे हम दूसरा बड़ा भाषा परिवार। दूसरा बड़ा भाषा परिवार है भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। इसमें बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए, बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो इस भाषा परिवार के अंतर्गत लगभग 25% लोग इस भाषा के अंतर्गत आने वाली, इस परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे लिए ये हो जाता है कि यह दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। कभी क्वेश्चन आएगा कि भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर दूसरा बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो दूसरा बड़ा भाषा परिवार हो जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? लगभग 25% लोग जो है इस भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन सी भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं? तो इसमें आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, आपका मलयालम हो गया। तो ये आपकी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे हम देखते हैं ना, द्रविड़ शैली के मंदिर और आपका नागर शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही प्रयोग किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और नागर शैली आपका उत्तर भारत में। तो इसी से आप समझ सकते हैं, इसी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये। अब देखते हैं, जैसे इसके माध्यम से समझते हैं हम, तो इसके माध्यम से हम बात करेंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत मलयालम की बात करेंगे तो मलयालम बोली जाती है केरल में मुख्य रूप से। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। इसी तरह से तमिल बोली जाती है आपकी तमिलनाडु में। इसी तरह से कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, और तेलुगु यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करेंगे तीसरा बड़ा भाषा परिवार। इसमें तीसरा बड़ा भाषा परिवार है या तीसरा परिवार है, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक या इसी का दूसरा नाम है आग्नेय। आग्नेय का मतलब आपने आग्नेय चट्टानें जरूर पढ़ी होंगी। ठीक, तो इनके बारे में यानी ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार, बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो लगभग 1.3% लोग इस भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं बोलने में। अब कौन कौन सी भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं? तो इसमें देख सकते हैं गारो हिल्स में बोली जाएगी गारो, आपका खासी, ठीक, खासी हिल्स, और आपका संथाली यानी कि संथाल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? आपका झारखंड वाला क्षेत्र है ना। मुंडारी भी लगभग जो है झारखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये भाषाएं आपकी ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। अब हम बात करेंगे चौथा बड़ा भाषा परिवार, यानी कि चौथा परिवार, बड़ा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन चौथा परिवार भारत के परिप्रेक्ष्य से। तो चौथा परिवार जो है इसमें हम बात करेंगे
चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार यानी कि जिस भाषा पर चीनी तिब्बती प्रभाव हो वो आएगी आपकी किसके अंतर्गत, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और ये माना जाता है कि बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर, बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर लगभग ये माना जाता है कि 1% से भी कम लोग, 1% से भी कम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि 0.7 माना गया है इसका परसेंटेज बोलने वालों के परिप्रेक्ष्य से। अब कहाँ कहाँ बोलते हैं, किस कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं भाषाएं, वो हम देखते हैं। ये माना जाता है कि लगभग उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रयुक्त की जाने वाली जो बोलियां हैं वो इसमें आती हैं। खासकर देखते हैं हम जैसे नागा, ठीक, नागालैंड वाला क्षेत्र है नागा। बोडो, बोडो यानी कि असम, बोडोलैंड विवाद भी हुआ था असम में, यानी कि भाषा के आधार पर बोडो राज्य की मांग की जा रही थी, बोडोलैंड, ठीक। मिजोरम, तो इसके अंतर्गत ये जो है मुख्य रूप से शामिल है आपकी तिब्बती चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत आपका नागा हो गई, बोडो होगी, मिजो होगी, आदि भाषाएं इसमें शामिल हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।